नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। आज हम हरियाणा की जो नदी वगैरह हैं, अपवा तंत्र है और सिंचाई किससे करते हैं वो सब देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ जो नॉर्थ हरियाणा की हैं उन नदियों को देखेंगे। साउथ हरियाणा की जो रिवर हैं उनको फिर हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो नॉर्थ हरियाणा के अंदर हमारी वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है यमुना। ठीक है, यमुना नदी इम्पोर्टेंट है। फिर घग्गर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टांगरी है, मारकंडा है और सरस्वती है। ठीक है, सरस्वती आजकल जो जमीन के नीचे से बहती है और ऊपर से फ्लो नहीं करती, जमीन के अंदर से बहती है। तो इसके अंदर हम देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट से पास होती है और कहाँ कहाँ बाउंड्री बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यमुना नदी। तो ये यमुना नदी है, ये यमुनानगर में, आप देखो यमुनानगर से बाउंड्री बना रही है। फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर यहाँ दिल्ली आ गए, फिर आ रहा है फरीदाबाद। यहाँ से इसके बाद ये यूपी के अंदर एंट्री कर जाती है और गंगा नदी में आगे जाके मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना नदी देखते हैं सबसे पहले। उत्तरी अफवाह तंत्र, उत्तरी अफवाह मीन्स नॉर्थ हरियाणा का। ठीक है, उत्तरी हरियाणा का अफवाह तंत्र क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले है यमुना नदी। इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमनद बंदरपुच चोटी से। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से। और उस किससे? बंदरपुच चोटी है वहां से निकलती है। फिर हरियाणा में प्रवेश कहाँ करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर यमुनानगर से। कलेसर यमुनानगर से, तो ये यहाँ कलेसर है यमुनानगर, यहाँ पे हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है यहाँ पे। ठीक है, कलेसर नेशनल पार्क भी यहाँ पे। ठीक है, और इसके पास ही थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हथेनी कुंड बैराज है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करती है हरियाणा के अंदर। ठीक है, फिर है यमुना नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो बाउंड्री लाइन बनाती है। इस साइड ये यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, और इस साइड है ये सारा हरियाणा। तो आप देखें कि ये बाउंड्री के अलोंग फ्लो कर रही है, इस साइड यूपी और वेस्ट साइड में हरियाणा का। फिर है बहाव कहाँ का क्षेत्र है इसका? सबसे पहले यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट से इसका बहाव है। तो सबसे पहले यमुनानगर 1, फिर करनाल 2, पानीपत 3, सोनीपत 4, फरीदाबाद 5। इन 5 डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई फ्लो करती है और फाइनली ये यहाँ के उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है, उसमें गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो हमारी यमुना नदी हो गई है। नेक्स्ट है सरस्वती नदी। सरस्वती एक अभी जमीन के नीचे से बहती है, तो उसका देखते हैं उद्गम स्थल का है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? आदि बद्री, आदि बद्री यमुनानगर से में प्रवेश करती है। आदि बद्री यहाँ पे है, यहीं, और आदि बद्री में प्रवेश करती है। ये सरस्वती दिखा रखी नहीं, ये वाली रिवर है, ये सरस्वती है। तो आदि बद्री में यहाँ प्रवेश करके यहाँ से ये बाद में फाइनली किसे मिलती है? मारकंडा में। इसकी सहायक नदियां हैं छुयंग और मारकंडा। ठीक है, पुराने टाइम में जब ये बहा करती तो बाकी नदी इसके अंदर मिला करती, लेकिन आजकल ये दिखाई नहीं देती, तो ये बोलते हैं कि ये जमीन के नीचे से बह रही है। इसकी सहायक नदियां हैं मारकंडा और छुयंग। ठीक है, ये 2 सहायक नदी होगी। और सरस्वती नदी के किनारे पे ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। उनके जो श्लोक वगैरह हैं उसमें सरस्वती की वंदना की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिवर घग्गर। अब घग्गर आप एक बार देखिए, घग्गर ये आ रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एंट्री हरियाणा के अंदर, यहाँ पे यहाँ तक आ रही है सिरसा डिस्ट्रिक्ट तक। ठीक है,
तो घग्गर देखते हैं एक बार। उद्गम स्थल है इसका शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली एकमात्र बरसाती नदी। शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है और बरसाती नदी है ये, ठीक है। मतलब बरसात के टाइम पे ही फ्लो करती है। और सदा नीरा नदी नहीं कह सकते इसको। यमुना है, इसको बोलते हैं सदा नीरा। मतलब इसके अंदर सदा नीर होता है, सदा पानी रहता है। और बाकी कोई रिवर हरियाणा के अंदर ऐसी है नहीं जिसमें हर टाइम पानी हो। घग्गर बरसाती नदी है। हरियाणा की दूसरी प्रमुख नदी है ये, ठीक है। पहली प्रमुख यमुना होगी, दूसरी प्रमुख घग्गर होगी। बहाव क्षेत्र क्या है? पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। पंचकुला एक, अम्बाला दो, ठीक है, कैथल तीन, फतेहाबाद चार, सिरसा पाँच। तो यहाँ तक ये फ्लो करती है 5 डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। बीच में ये कुछ जोन पंजाब का आ जाता है, ये वाला जो एरिया है ये पंजाब का एरिया सारा, ठीक है। फिर इसके अंदर से फ्लो करती हुई है। एक बार पंजाब हरियाणा में आई, फिर पंजाब में चली गई, फिर हरियाणा में आई, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, ठीक है। तो 3 रिवर होगी, यमुना, सरस्वती एंड घग्गर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मारकंडा रिवर। मारकंडा निकलती है, उद्गम स्थल है इसका धरतीधर पहाड़ी से निकलती है। धरतीधर कोई पहाड़ी है, उससे अम्बाला नदी, उससे मारकंडा नदी निकलती है। और ये हरियाणा में प्रवेश करती है अम्बाला में काला अम्ब से, ठीक है। अम्बाला के अंदर एक जगह है काला अम्ब, जो काले रंग का मतलब आम का पेड़ है, उस टाइप से बोलते हैं। वहां पे हरियाणा में प्रवेश करती है मारकंडा। ये है मारकंडा रिवर यहाँ से, ठीक है। यहाँ अम्बाड़ा में प्रवेश करिए इसने, काला अम्ब वाली जगह से फिर ये फ्लो करती है आगे। और इसका बहाव क्षेत्र है कैथल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र। मारकंडा का बहाव क्षेत्र है, मारकंडा का बहाव क्षेत्र है ये अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र एंड देन कैथल, ये वाली लाइन। अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र एंड कैथल। अम्बाड़ा एक, कुरुक्षेत्र दो, कैथल तीन, तीन होगी, ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट रिवर, देखते कौन सी है। हम्म, फिर है जी टांगरी रिवर। पांचवी नदी है इंपॉर्टेंट, टांगरी। ये निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से। जो पंचकुला के अंदर मोरनी की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है टांगरी नदी। और ये मारकंडा की सहायक नदी है, ठीक है। मारकंडा की सहायक नदी है टांगरी। ये है टांगरी रिवर, ठीक है। पीछे से निकलती है मोरनी हिल्स से, यहाँ से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है? ये मारकंडा जो आ रही है ना, ये वाली जो मारकंडा है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? टांगरी। टांगरी जाके किस में मिल जाती है? मारकंडा में जाके मिल जाती है। फिर साथ फ्लो करती हुई है ये बाद में घग्गर में मिल जाती है, ठीक है जी। फिर है चेटंग रिवर। ये भी शिवालिक की पहाड़ी से निकलती हैं। ऋग्वेद में इसे दिसद्वती नदी के नाम से जाना जाता था। दिसद्वती नदी के नाम से ऋग्वेद में जाना जाता था चोटंग को। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। पूछ लेंगे कि दिसद्वती नदी कौन सी है, तो आप ऑप्शन मिलेगा चेतंग रिवर। और जो सीसवाल गांव इसी नदी के किनारे है, ठीक है। जो सीसवाल गांव है वो चेतंग नदी के किनारे पे है। सातवीं इंपॉर्टेंट रिवर है राक्षी नदी। राक्षी निकलती है यमुनानगर के बिलासपुर से। राक्षी नदी कहाँ से निकलती है? यमुनानगर के बिलासपुर से निकलती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर हमने देख ली। सबसे इंपॉर्टेंट है यमुना नीरा, यमुना या सदा नीरा, जिसके अंदर हमेशा नीर बहता है या पानी बहता है। फिर घग्गर नदी है जो एकमात्र बरसाती नदी है, ठीक है, और दूसरी प्रमुख नदी है। फिर सरस्वती है जो जमीन के नीचे से बह रही है आजकल। और कहाँ से निकलती है? आदि बद्री यमुनानगर से निकलती है, जहाँ पे आजकल गवर्नमेंट ने एक वो टूरिस्ट प्लेस ही बनाया है, ठीक है। फिर मारकंडा भी इम्पोर्टेंट है, टांगरी इम्पोर्टेंट है। ये बाकी दो ये भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये नॉर्थ हरियाणा की रिवर मोस्टली होगी है। ये पूरा नॉर्थ हरियाणा है इससे ऊपर का।
ये रिवर सारी हो गई हैं। अब आता है साउथ हरियाणा, इसकी रिवर नेक्स्ट फेज में देखते हैं, दूसरी वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, बाय।